आदरणीय जायसवाल जी, प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, गेस्ट। पहले तो मैं प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इसका मौका दिया, मुझे अवसर दिया। और दीनदयाल उपाध्याय इतना बड़ा नाम है और उनका आज जन्मदिन भी है, तो ये तो ऐसी चीज़ है जिसको हम सबको जो है बहुत अच्छे से उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम उनको उनके जन्म दिवस पे भी याद करें और साथ में उनके जो विचार थे, जो उनके काम थे, उसको आज के दिन दोहराया जाए, जिससे कि हम जहाँ भी संभव हो सके उन विचारों के पे चल सकें, उनका अनुसरण कर सकें और अपने जीवन को आज के परिप्रेक्ष्य में उन विचारों को इंटरप्रेट करके चलें। कई बार होता है कि जितने बड़े नेता होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो जो बातें कहते हैं हम उनके शब्दों को उस परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पाते हैं जिस परिप्रेक्ष्य में उनको बोला गया था। इसीलिए अगर हमको महापुरुषों का असली अर्थ समझना है, उनकी बातों को, उनके विचारों को, तो हमको उनको ढाल लेना चाहिए 2025 में। उनका जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है वो मैं तब से सुन रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा था और अखबारों में भी और कई जगह चर्चाओं में इसकी मैंने बात एक सुनी। उनके जीवन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। चूँकि मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ तो बहुत गहराई से तो नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे उसके बारे में आभास है। और उसमें मैंने महसूस किया कि आदमी के विचार जो हैं वो कितने ज़्यादा बड़े और महत्वपूर्ण होते हैं, इसका उदाहरण दीनदयाल जी के व्यक्तिगत जीवन से मिलता है। जब तक वो जीवित रहे हमें नहीं लगता कि उनकी समाज में उतनी बड़ी पहचान थी जो आज उनकी पहचान है। ये उनके विचारों का दम है। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ें, आप गूगल करें तो उनको आप सबको मिल ही जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। और उनका जो जीवन देखें तो उन्होंने जो है जो भी कार्य किया अपने समय में किया और उस समय जो है उसकी जो समाज में जो पहुंच थी या जो समाज के अंदर जो उसकी पकड़ थी वो उतनी नहीं थी जितने उनके जाने के बाद हुई। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनके विचार इतने गहरे थे, उनके विचार इतने सामयिक थे और उनके विचार उतने उपयोगी थे कि अगर समाज उनको समझ सके, उनके रास्ते पे चल सके तो हम सबका लाभ होगा। और यही हो रहा है। पिछले कुछ दशकों से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा देश प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने हमको रास्ता दिखाया कि इस तरह से सोचो, इस तरह से विचार करो और ये सोचने और विचार करने की शक्ति से हम निर्णय ले पाते हैं। आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दीनदयाल जी का जन्मदिन है आज, और ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ हमारे BHU में उनके नाम से पीठ है और ये पीठ जो है एक्टिव भी है, काम भी कर रही है और प्रोफेसर TP सिंह उसको जो है लीड कर रहे हैं। इसमें हमको ये सोचना चाहिए कि हम इवेंट्स के अलावा और क्या कर सकते हैं। इवेंट्स तो करना चाहिए, उसमें बड़े बड़े जो नेता हैं उनको बुलाना चाहिए, जो विचारक हैं उनको बुलाना चाहिए, जो अध्येता हैं उनको बुलाना चाहिए, संगोष्ठी करनी चाहिए, रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं वो करना चाहिए। साथ में हमको ये भी देखना चाहिए कि हम कितना सोशल मीडिया पे, इंटरनेट को यूज़ करके सरल भाषा में दीनदयाल जी के जीवन की सीख जो है वो कैसे पहुँचाएं। अभी इवेंट ख़त्म होगा, हम भी चले जाएंगे, आप लोग भी चले जाएंगे, लेकिन अगर
हमारी जो पीठ है, BHU की पीठ है, उसको साधारण आदमी की भाषा में दीनदयाल जी के विचारों को सोशल मीडिया से, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, चित्रों की सहायता से, यूट्यूब बना के, चूँकि हमारे पास उसके संसाधन भी हैं तो हमें उसकी कमी नहीं आएगी कि भाई उसको जो है यूट्यूब पे डाल दिया जाए कि क्या किया गया है। और हम जो है इसका कार्य केवल इसी प्रांगण में ना करें, हम जो ये सब आयोजन है हम काशी के बाहर जाके भी कर सकते हैं, हम ऐसी जगह पे भी जाके कर सकते हैं जहाँ पे दीनदयाल जी की समझ कम है, उनके बारे में कम ज्ञान है जहाँ पे, क्योंकि वो किसी एक गांव या एक प्रदेश के नहीं थे, वो पूरे विश्व के थे। और ये जरूरी नहीं कि उनके विचारों से केवल भारत को ही लाभ हो, भारत के आगे भी लाभ हो सकता है, क्योंकि उनके विचार बहुत इस टाइप के नहीं थे कि इस क्षेत्र के लिए हों या इस समाज के लिए हों। उनके विचार तो जो जिसकी बात करते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, और जो मैं आया तो डॉक्टर जायसवाल उसके व्याख्या कर रहे थे रामराज के बारे में कि अगर आप वो कर रहे हैं तो वही है। तो रामराज तो हमारे भारतीय समाज का जिसे कहते हैं एक आदर्श है ही है, लेकिन उस आदर्श को हमको जीवन में उतारना पड़ता है, और जीवन में उतारने के लिए हमको ऐसी भाषा में सबको समझाना पड़ता है जिससे कि वो लोग उसको समझ सकें और उसको अपने जीवन में उतार सकें। तो मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि हमारी पीठ जो है आयोजन भी करती रहेगी, जैसे आज का किया ऐसे आगे आयोजन भी करेगी, नए नए रिसर्च को जो करते हैं रिसर्चर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उनको बुलाएगी, और साथ में जो है कुछ सामग्री का प्रकाशन होगा, सोशल मीडिया का यूज़ होगा। तो उससे जो पीठ का जो मकसद है, जो उसका ध्येय है, उस ध्येय पे जो है हमको पहुंच पाएंगे हम। तो आप सबको यहाँ आपको जो व्याख्यान हुआ है उससे बहुत लाभ मिला होगा। मैं तो वंचित रह गया, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे दूसरी कार्यक्रम में जाना था। वो कार्यक्रम भी आज का बहुत अद्भुत कार्यक्रम था। हम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक फाउंडेशन है, हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन, उसके सहारे हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको स्पेशल चश्मे आज दिए हैं, जिससे कि वो जो है उस चश्मे में वो टेक्नोलॉजी है कि उसमें जो चित्र है वो दिखेगा और वो उसको ट्रांसलेट कर देंगे ऑडियो में। तो जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसको सुनाई दे जाएगा, वो नोट पहचान सकता है, वो कौन आ रहा है, हमारे भाई आ रहे हैं, हमारी माँ आ रही है, पहचान सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और अभी उनका वितरण हुआ है, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। वैसे यहाँ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। धन्यवाद।